तो रूहानी सर्जन जो बाबा हैं वो जो दवा देते हैं उस पर आज थोड़ा सा एक बार फिर से चर्चा करते हैं। एक बार पहले भी स्निमित ने कहा था, लेकिन एक बार आज फिर उसको दोहराते हैं, क्योंकि आज बाबा ने मुरली में सर्जन कहा है और कहा कि इस दवा को लेते रहेंगे तो सारे रोग दुख बीमारी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहली जो दवा की खुराक है वो है कि कोई भी जीवन में दुख हो, कोई भी तकलीफ हुई हो, कोई भी मतलब एकदम जिसको कहते हैं डिप्रेस हो जाते हैं, एकदम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में पहले ये समझना कि उसमें कोई ना कोई तो बाहर से हम यही मानते हैं कि उसके कारण हमें ये दुख हुआ है। तो जो जिसके कारण ये मान रहे हैं कि हमें दुख हुआ है, उस बंदे को ये समझ लीजिए, अपनी बुद्धि को इतना ऊपर उठाइए, ये समझ में आने लगे कि वो जो बंदा है वो अपने संस्कारों अनुसार उसको जो उसकी बुद्धि बस उतनी में ही लिमिटेड है, उतने में फंसा हुआ है, वो उस संस्कार से ऊपर नहीं उठ पाएगा, कोई भी नहीं उठ पाता। हमें अब ज्ञान मिल रहा है तो भी हम अपने संस्कारों को छोड़ने में कितना मेहनत लग रहा है। तो जो उसको ज्ञान नहीं है वो तो अपने संस्कारों में बाध्य है, संस्कारों के ही अनुसार फंसा हुआ है ना, वो अपने संस्कारों से ऊपर उठ करके या कम नहीं करेगा। जो उसके संस्कार बने हुए हैं बस उसी संस्कार के अनुसार वो अपना कर्म कर रहा है। वो आपको दुख नहीं दिया, वो आपका उसका जो भी रहा हो, लेकिन वो अपना कर्म कर रहा है, आप अपना कर्म करिए। तो ये एक हुई एक दवा, एक खुराक। दूसरी जो खुराक है वो है कि कर्मों का लेखा जोखा। मेरे अगर किसी ने मुझे दुख दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो उसने मुझे नहीं दिया है, मैंने कभी उसे दिया था, वही आज मुझे लौटा रहा है। अब इसमें समझने की एक छोटी सी जो बात आ जाती है वो आ जाती है कि अरे हम तो इतना अच्छा है, हम तो हर चीज अच्छा करते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या आती है, एक्चुअली ये छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है, कि ये जो हम कह देते हैं कि अरे हम तो इतना अच्छा था, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आप भाई अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है इसका मतलब मैंने उसका बुरा किया था। लेकिन ये समझने में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको थोड़ा समझते हैं कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों समस्या आ रही है। क्योंकि हमने कभी उसके साथ बुरा किया था, हम बुरे थे, लेकिन हमें कहीं ज्ञान मिला था, कुछ बुद्धि सटीकता आई थी। तो जीवन के अंत समय में जो कहा जाता है ना, या फिर हाँ वही हुआ कि जीवन के अंत समय में जब हम वहां पहुंचे तो हमें एहसास हुआ कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया था, ठीक है हम अब से नहीं करेंगे। और लगभग वही सब समय में हमने अपने वो पुराना शरीर छोड़ दिया। तो बुद्धि तो आ गई, ज्ञान तो आ गया, इसलिए जब हम इस नए जन्म में आए तो हम सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बुरा कर चुके थे वो समाप्त तो नहीं होगा ना, उसको तो चुकता करना पड़ेगा। और इसमें एक और समझने की बात जो है, इसी दवाई की इस डोज में, इस दवा का ये जो खुराक है, इसमें एक चीज और समझने की जो है वो प्रमुख बिंदु है, वो है कि कोई भी चीज जैसी थी वैसी नहीं मिलती है, हमेशा उसमें सूद ब्याज जुड़ जाता है। तो इसको भी समझ लेना है, हमेशा जान बुद्धि में रखना है कि अगर आज मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो मैंने उतना बुरा नहीं किया था, मुझे लगता है इतना तो बुरे हम नहीं किए होंगे, आपने शायद नहीं भी किया हो, लेकिन उस जितना भी किया था वो अब इतने समय बाद आ रहा है तो सूद ब्याज के साथ वापस आएगा ना। इसके बाद जो तीसरी खुराक है वो है कि ये जो दुर्घटना हुई है ये क्यों हुई है। हम बहुत साधारण तरह बहुत मासूमियत से कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये सोचिए कि आपके साथ ये क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा सुअवसर है। ये स्मृति दिला रहा है कि आप जिस रावण की मत पर चल रहे थे, आप अंधकार में जो भटक रहे थे, वो ये एक घटना इसलिए घटी कि आप उस अंधेरी गली से बाहर आइए, इस रोशनी की तरफ आंखें बंद करके जो टकरा रहे थे, गिर रहे थे, आंखें खोलने के लिए, आंखें बंद करके अगर चल रहे हो, जो होता है ना खेल में आंखें बंद करके चलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और अचानक कुछ टकरा गया तो फिर खेल छोड़ो, पहले आंख खोलो। बस वही है ये बात। ये जो तीसरी दवा है ये वही है कि जो कुछ भी हुआ जीवन में बस सिर्फ इसलिए हुआ कि आंखें खोलें, मौका मिले, याद पड़े कि हम खेल में इतने इंगेज हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि हम भूल ही गए कि हम वास्तव में खेल रहे थे और हमने अपने खुद से अपने आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। और तो ये जो घटना है ये क्या है, ये सिर्फ एक
बेल है, अलार्म है, ये एक बार चेक याद पढ़ाया जा रहा है कि हमें जागना है, हमें उठना है, आंखें खोलनी है, इस ज्ञान मार्ग में आना है। इसलिए ये घटना हमारे जीवन में घटी है। और अंत में जो चौथी दवा है, जो इन 3 दवाओं के बाद जब भी पानी पीना है, भौतिक तौर पर जो पानी पीते हैं उसको पानी पीने से पहले जरूर एक बार बैठ करके परमात्मा को याद करना है और ये याद करना है कि मैं कौन हूं। जब ये 3 दवाएं ले चुके होंगे तो हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हम ये समझ सकें कि मैं एक आत्मा हूं। और कैसी आत्मा हूं? तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। इसको स्मृति में लाएंगे, याद करेंगे, शांत अवस्था में आकर के पानी पिएंगे तो वो पानी भी अमृत हो जाएगा और शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति भी बहुत ऊंची उठ जाएगी। अब बस इस दवा में, इस इलाज में एक ही बात का ध्यान रखने की जो जरूरत है ना, जो कहते हैं ना, जो परहेज, ये दवाई तो ले रहे, बाबा सर्जन ने दवाई तो दी है तो कुछ परहेज भी रखना होगा। परहेज में बस एक चीज है और वो है जो बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे साथ है कि वक्त हर जख्म को भर देता है। सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। इसी से हमें परहेज करना है कि वक्त के भरोसे नहीं बैठना है। वक्त जख्म को भरता नहीं है, वक्त जख्म को ढक देता है। इसीलिए यही कारण है कि कईयों सालों बाद भी वही जख्म की बातें जब दोबारा होती है, वही दुख की बात जब होती है। आज की मुरली में भी बाबा ने इस बात को दोहराया है कि बहुत से रात्रि क्लास की जो मुरली बाबा आज की मुरली में आया है, उसमें बाबा ने कहा है कि कई बच्चे जब पुरानी बातों को याद करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, जो पुरानी बीती बातों में उनकी जो कमजोरी थी, उनकी जो दुख की बातें थी, वो याद आती हैं और वो दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इलाज नहीं किया था। वो जख्म आज भी वैसे ही है, जैसे ही उस पर हवा लगती है, पानी लगता है, वो दर्द फिर उभर आता है। इसलिए वक्त के भरोसे अपने जख्मों को मत छोड़िए कि वक्त के साथ ये मिट जाएगा। नहीं मिटता है, ढका रहता है। जब भी उसकी बात होगी, जब भी कुरेदा जाएगा, जब भी उन यादों में जाएंगे, आंसू आने लगेंगे, दुख आ जाएगा। इसका इलाज कर देंगे, एक एक दवा को बहुत गहराई से समझेंगे, सुनेंगे और उसको अमल में लाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो वो जख्म भर जाएगा। ये निज अनुभव से कह रहे हैं। कोई भी जख्म हो उसका इलाज हो जाएगा, वो भर जाएगा। फिर उसको कोई कितना भी कुरे दे, वहां जख्म रहेगा ही नहीं। कोई कुछ कहता रहे, सुनता रहे, बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुस्कुराएंगे, एकदम शांत स्वरूप आत्मा सचमुच बन जाएंगे।